बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात करेंगे डेंगू पे। डेंगू बुखार चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, स्पेशली फ्लड एरियाज़ में जहाँ पे सैलाब आए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सोचा कि इसके लिए एक मुख्तसर सा और छोटा सा घरेलू इलाज बता दिया जाए। डेंगू में असल में हम बात करेंगे डेंगू फैलता क्यों है, इसके सबब या असबाब क्या होते हैं। तो डेंगू फैलता है बेसिकली मच्छर से। तो डेंगू मच्छर जब एक मरीज को काट लेता है और उस मरीज को तो डेंगू हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग डेंगू अगर उस मरीज पे कोई भी मच्छर बैठ जाता है तो वो भी ऑटोमेटिकली डेंगू बन जाता है। ठीक है, डेंगू वाला मच्छर बन जाते हैं और ये फिर क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है, घर में जितने भी अफराद होते हैं जिस जिसको भी ये काटता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेंगू हो जाती है। ये तो बेसिकली रीजन है। ये साफ पानी में भी आता है, गंदे पानी में भी आता है। ठीक है, मच्छरों के बेसिकली तो शुरू होता है डेंगू मच्छर से, लेकिन ये फिर जितने भी मच्छर होते हैं ये सारे डेंगू वाले हो जाते हैं। इस पे दूसरे फिर आते हैं डेंगू के अलामात क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि ये डेंगू है। तो डेंगू में एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो वो है कमर दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है और कमर के जो निचला हिस्सा है ये बिल्कुल बिल्कुल बेहिस्सा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके अलावा शदीद सर दर्द रहता है, नज़ला होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। उसके अलावा पेशेंट को जो होते हैं मरीज को उल्टियाँ आती हैं, उल्टियों के अलावा आंखों में दर्द होता है, ये जो फ्रंट माथे वाली साइड पे होता है इस पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ये तो होती है उसकी अलामात। ठीक है, अब आते हैं इलाज पे। एक तो आपने उस पे लेना है बुखार के जो टेबलेट है जैसे पेनाडाल, पैरास्टामोल, आपने ये लेनी है। अगर उम्र में छोटा है तो एक टेबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अगर नहीं बड़ा है तो फिर दो टेबलेट सुबह, दो दोपहर, दो शाम, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो एक टेबलेट से कवर नहीं होता। आजकल एक दूसरा भी इशू है कि मार्केट में पेनाडोल भी शॉर्ट है। तो अगर पेनाडोल शॉर्ट हो तो फिर हमदर्द की करशी की बुखारीन के नाम से टेबलेट आती है, वो बुखारीन आप दो सुबह, दो शाम, दो दोपहर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बुखारीन। अच्छा, फिर इसके लिए ये है कि आपने खुराक में क्या लेना है, कौन से वो चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो बेसिक जो मसला होता है हमारा प्लेटलेट्स का आता है। वाइट सेल्स जो होते हैं ब्लड में वो कम होते हैं, रेड सेल्स की जो तादाद है वो इंक्रीज होती जाती है और वाइट सेल्स की जो वो होती है वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जाती है, वो कम होती जाती है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने वाइट सेल्स हम कैसे कवर कर सकते हैं। इसमें हमने इस्तेमाल करना है, मरीज को हमने क्या देना है, गन्ने का रस ताज़ा, उसमें नींबू डाल के। इससे ये होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। उसके अलावा फ्रेश अनार देना है, सेब देना है, दूध का इस्तेमाल करें अगर उसे उल्टियाँ ना आती हो तो। ठीक है, चकंदर देना है, चकंदर सब्जी है। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी डेंगू बुखार जो है उसको जब वो ख़त्म करती है तो वो है पपीते का पत्ता। पपीते का फ्रूट जो होता है इसमें इतना करामत नहीं होता, लेकिन उसका जो पत्ता होता है आपने क्या करना है, आपने पत्ता लेना है, उसको बॉईल करना है, उसका कहवा बना लेना है। हाफ कप उसका कहवा जो है वो मरीज को हर 2 घंटे बाद आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल 10 में वो दिन में वो मरीज जो है 10 से 12 घंटे वो जागता रहता है, तो 10 से 12 घंटे में उसने आपके 5 से 6 मरतबा अपने हाफ कप उसको दे देने। इनशाला 1 से 2 दिन के अंदर उसका मरीज का डेंगू जो है वो नेगेटिव होगा। ये बहुत ही करामत रेमेडीज है, आप इसको अप्लाई करें। जितने भी पेशेंट हैं डेंगू के उन सब के लिए ये है। पपीते का जो फ्रूट होता है वो ठीक है, बेहतरीन है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो डेंगू फीवर है उसको जो ख़त्म करती है तो वो पपीते का फ्रूट नहीं करती, वो उसका पत्ता करती है। ठीक है, इंशाल्लाह आप ये आजमा लीजिए। और आप उसको कोई भी पेशेंट हो, अनार, फ्रेश अनार रोज कम से कम 1 से 2 अदद हो। ठीक है, उसके अलावा सेब, सेब के अलावा गन्ने का जूस, फ्रेश जूस और चकंदर, ये चारों चीज़ों को लाजिम बनाएं। इससे एक तो ब्लड में इजाफा होगा, वाइट सेल्स जो हैं वो बढ़ेंगे इंशाल्लाह इनके साथ। और दूध, अगर उसे उल्टियाँ ना आती हो, अगर उल्टियाँ आती है तो फिर तो दूध लाजमी बात है, फिर तो नहीं पिया जा सकता। और पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता बेहतरीन है, उसका कहवा आपने बनाना है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे दूसरे वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।